हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। सबको गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे आपको। और आज हम वचन लेके आए हैं आपके बीच में, जो एक राजा बालाक की और बिलाम की कहानी हम लेके आए हैं आपके बीच में। हालेलुया। जो मिलेगा आपको गिनती 22 अध्याय में। तब इजराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। क्या किए उन्होंने? जो अरीवों से जाकर यरदन नदी के पास मोआब में अराबा एक जगह था, स्थान था, वहाँ पे क्या किए? डेरे खड़े किए। सिप्पोर का पुत्र बालाक, सिप्पोर का पुत्र जो था बालाक ने देखा कि इजराइल ने एमोनियों से क्या किया है। जब उसने देखा कि बालाक ने कि एमोनियों से इन्होंने क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इजरायली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया। क्या हो गया? अत्यंत डर गया। कौन डर गया? बालाक जो राजा था वो क्या किया? डर गया। इजरायली लोग बहुत ज़्यादा थे, उनसे वो डर गया। यहाँ तक कि मोआब इजरायली के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिघ्यानियों पुरानियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर से सब लोगों की ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। क्या कहते हैं? अमोनियों लोगों ने और मिघानियों लोगों ने क्या सोचा कि अब इजरायली लोग हम लोगों को ऐसे खा जाएंगे जैसे एक जानवर घास को खा जाता है। हालेलुया। उस समय सिप्पोर के पुत्र बालाक मोआब का राजा था, और उसने पतोर नागर को, जो महानंद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे ये कहकर उन्हें बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और इन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, मतलब श्रापित कर उन लोगों को, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं, और तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो, और हम सब उनको अपने देश से मार कर निकाल दें। क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसकी तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वो श्रापित होता है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु वचन ये बताता है कि जो बालाक है वो बिलाम के लिए अपने दूतों को भेजा, अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ बिलाम को बुला लाओ। उसको क्या करके बुला के लेके आए कि जो इजरायली लोग हैं वो हमारे घर के सामने, सारे लोग हमारे सामने आ गए हैं, इनको तू क्या कर? श्राप दे, इन्हें श्रापित करा के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत कम हैं, और ये इनको हराने के लिए हमारे पास ताकत नहीं, बहुत ही बल शक्ति है उनके पास, बलवान हैं वो लोग, तो इसलिए क्या है, हम इन लोग को हरा नहीं पाएंगे। वो डर गया, भयभीत हो गया उनसे, इजरायली लोगों से। तो उसने क्या किया? बिलाम को बुलाने के लिए अपने सैनिकों को, दूतों को भेजा कि उनको जाओ बुला लाओ। उसने सुना था कि जिसको वो आशीर्वाद देता है उसको आशीर्वाद लग जाता है, और जिसको वो श्राप देता, श्रापित करता, उसको वो श्रापित हो जाते हैं। तभी उसने बिलाम को बुलाने के लिए दूतों को भेजा, और वो क्या कहता कि अगर ये आएगा, ये श्रापित कर देगा, तो हम इन लोगों से जीत जाएंगे, ये लोग हार जाएंगे। हालेलुया। तब मोआबी और मिघ्यानी पुरनियों भावी कहने की दक्षिणा से लेकर चले, और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक को बातें कह सुनाई, जो उसके राजा ने बालाक ने कहा था अपने सैनिकों से, वो सारी बातें बिलाम को सुना दी। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिके, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा।
उन्होंने क्या किया, जो भी बालाक ने अपने सैनिकों को भेजा था, दूतों को भेजा था, तो क्या भेजा था, खाली हाथ नहीं भेजा था। उनको क्या कहते हैं, इतना सोना चांदी मोहर और हीरे जवाहर खूब भर के पूरे भेजा था कि ये सब तुमको हम देंगे और भी तुम्हें हम धन राजपाट दे देंगे, आप वहाँ चलो, उन लोगों को श्रापित करो चल के। तो वो क्या बोला, बिलाम कहने लगा क्यों रुको, अच्छा आज तुम लोग यहीं रुको, आज हम फिर अपने परमेश्वर से पूछ लेते हैं कि प्रभु क्या हमें कहता है कि हम पर जाएं कि ना जाएं। प्रभु से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो बिना पूछे प्रभु से कोई काम नहीं करता था। हालेलुया। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ के पृथ्वी पुरुष तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, अच्छा प्रभु का स्वर्गदूत आए और उन्होंने पूछा कि ये जो यहाँ पे जो रुके हुए हैं ये कौन पुरुष हैं, ये यहाँ क्यों रुके हैं? तो बिलाम ने क्या कहा, उनको उत्तर दिया, परमेश्वर को उत्तर दिया, इस सिपोन के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि सुन, जो 10 मिस्र से निकल आया है उसने भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। क्योंकि आशीष के भागी इजराइल लोग आशीष के भागी हैं, क्योंकि इजराइल को कहीं परमेश्वर ने कहा था कि वो इजरायली लोग हैं, उनको तू श्राप ना दे, उनको श्राप ना। बिलाम से कहा नहीं, तो ऐसा नहीं करेगा। उनको बिलाम को मना कर दिया कि तू ऐसा नहीं करेगा। बिलाम से कहा कि तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तू इजराइल लोगों को श्राप नहीं देगा, श्रापित नहीं करेगा। तब परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, इन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। प्रभु ने साफ साफ मना कर दिया कि तू उनके साथ मत जा, उन्हें मना कर दे कि मैं नहीं चाहूँगा। बिलाम ने उठकर बालाक से हाकिमों से कहा, तुम मेरे देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता है। उन्होंने उनसे कहा कि जाओ भाई, तुम अपने घर को, अपने देश को चले जाओ, मेरा परमेश्वर मुझे मना कर रहा है कि वहाँ जाने से, कि वहाँ मत जाओ, यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना कर दिया। तब उसके बालाम के जो साथी थे, सैनिक थे, वो चले गए और फिर इसके बाद में अपने राजा से कहा कि वो आने से उसने मना कर दिया है। इस पर बालाक ने हाकिम फिर भेजे और पहले से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे, और उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर के पुत्र बालाक यूँ कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूँगा, इसलिए आ और इन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। बिलाम ने बालाक से कर्मचारियों की उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहाँ टिक रहो, ताकि मैं जान लूँ कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम को पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि बिलाम जो था, बालाक के जो साथी थे, सैनिक थे, बिलाम ने उनको कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा परमेश्वर मना कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे लोगों को, इजराइल लोगों को श्राप नहीं दूंगा, जाओ तुम वापस चले जाओ। तो वो क्या करते हैं,
बालाक के जो सैनिक होते हैं वो सब वापस चले जाते हैं, अपने राजा से कहते हैं वो आने से मना कर रहा है। तो बालाक जो होता है राजा, वो फिर दोबारा भेजता है, कहता है जाओ मुझसे कहो जाके मैं पूरा अपना धन, अपना राजपाट दे दूंगा और अपनी भूमि दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा। उसको लालच देने लगा। तो वो क्या हुआ, उसने कहा कि अपने राजा से कह दो कि अगर वो मेरे घर को सोने हीरो मोती से भर के भी दे देगा तभी मैं लालच में नहीं आऊँगा और मैं प्रभु की आज्ञा को नहीं टाल सकता। प्रभु मुझसे जो कहता है मैं वही करूँगा और मैं उसकी आज्ञा को न घटा सकता हूँ न बढ़ा सकता हूँ। मैं एक भी बात बढ़ा और घटा करके नहीं कह सकता हूँ। आप लोग जाओ। तो फिर सोचता है, फिर उसके अंदर लालच आ जाता है कि अरे देखते हैं कि मतलब चलो प्रभु से फिर दोबारा पूछ लेते हैं। तो फिर वो दोबारा फिर जाता है, फिर परमेश्वर के पास जाता है कि प्रभु आप बताओ हम क्या करें, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार कह दिया कि मत वहाँ नहीं जाना है। परमेश्वर ने जो चीज़ को कह दिया बस फिर वही चीज़ को प्रभु करेगा, दोबारा वो चीज़ को नहीं कह सकता। कि तुम 10 बार परमेश्वर के सामने जाओ और 10 बार कहो कि प्रभु आप बताओ मैं क्या करूँ, आप बताओ तुम मैं क्या करूँ। प्रभु ने जब एक बार जवाब दे दिया तो उससे तुम मान लो। तो जैसे बिलाम ने दोबारा फिर गए, परमेश्वर के पास गए, तो बिलाम ने कहा हे प्रभु आप बता कि मैं क्या करूं, ये लोग दोबारा फिर आए हैं मेरे पास में, मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं, रास्ता दिखाएं मुझे, तो मुझे बताएं। तो फिर परमेश्वर कहता है ठीक है। प्रभु कहता है चलो ये नहीं मान रहे हैं, बिलाम नहीं सुनना है, नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर लालच आ गया, इसने सामानों को देख लिया और इसने राजपाट उसने कह दिया कि मैं दूंगा, तो इसके अंदर लालच आ गया है। तो अब ये चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं ऐसे परमेश्वर ने कहा चलो ठीक है तू जा। तो उसने जाने की आज्ञा तो दे दी, पर प्रभु ने कहा कि जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुझे कहना पड़ेगा, ना एक बात तू घटा के कहेगा ना एक बात तू बढ़ा के कहेगा। जैसा मैं तुझे बताऊँगा वैसा ही वैसा तुझे बोलना पड़ेगा, वैसा ही वैसा तुझे कहना पड़ेगा। तो कहता ठीक है। तो देखो परमेश्वर के सामने, जब प्रभु के सामने तुम जाओ तो एक बार परमेश्वर जवाब देगा, उस जवाब पर आप संतुष्ट हो जाओ, बार बार उससे परेशान नहीं करो। वो तो एक बार जो उसने कह दिया परमेश्वर ने कि ये काम करना है तो वो काम करना ही है, वो चाहे जैसे कराएगा वो कराएगा ही। इसके आगे हम आपको कहानी फिर कल बताएंगे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और आप परमेश्वर पर बने रहें, प्रभु की आज्ञा को माने। जैसा प्रभु कहता है एक बार के ही बात को सुने और माने, उसको अमल करें। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।